बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की अब जो तबाही होने वाली है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ट्रंप असल में आपको पता है 24 घंटे से जो दुनिया में जंग छिड़ चुकी है माशी, उसमें एक चीज़ ऐसी ऐड हो गई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को रौंद कर रख दिया है। देखिए, आपको पता है कि ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया से मादनियात इकट्ठी कर रहा है। जहां उसको पता चलता है कीमती पत्थर है, मादनियात है, सब कुछ है, वो वहां से तमाम चीजें लेता है और लेगा और उसके बाद उसको इस्तेमाल करेगा। अब जाहिर सी बात है, चाइना ने जब से रेयर अर्थ एलिमेंट्स बैन कर दिए हैं, उसको चाहिए, उसको यूक्रेन से चाहिए, उसको अफगानिस्तान से चाहिए, उसको अफ्रीकन कंट्री से चाहिए, जहां से भी उसको मिलेगा उसको चाहिए, बस उसको चाहिए। लेकिन अब चाइना ने किया क्या, उसके सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यूएस को अब लॉस होने वाला है। असल में चाइना पूरी दुनिया के 70% जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है और 92% प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, सेपरेट करता है। यानी अब हो गया रहा है, इन्होंने बैन कर दिया है अमेरिका समेत हर किसी के लिए, अब उनको कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। यानी 17 टोटल जो मेन होते हैं उनमें से 12 बैन कर दिए और वही 12 चाहिए इनको। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, होता पहले ये था कि अमेरिका कैलिफोर्निया से या अमेरिका के अंदर या बाहर कहीं से भी कीमती पत्थर लेता है। अब वो पत्थर जाया है, वो चाहे जितने मर्जी, चाहे वो सोने से, ऑफ कोर्स ये सोने से भी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन जब आप पत्थर लेते हैं, कीमती चीजें, तो आपको उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसको मेटल की हालत में लेकर आना पड़ता है ताकि वो आपके सेमीकंडक्टर, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके F-35 तैयारे, आपकी तमाम चीज़ों में इस्तेमाल हो सके। वो पूरा एक प्रोसेस होता है। और चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो 92% प्रोसेस करता है पूरी दुनिया में, बाकी सिर्फ 8% है, किसी के पास और कुछ है ही नहीं। अब अगर ट्रंप को मादनियात मिल भी जाती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से मिले, वो बगराम एयरबेस के थ्रू मिले, वो तो वैसे मिलने से रही, यूक्रेन से मिले, अफ्रीकन कंट्री से मिले, वो भी उनके खिलाफ अब होती जा रही हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से मिले, किसी भी जगह से कीमती पत्थर मिले, वो उसके किसी काम के नहीं है। वो पत्थर सिर्फ पत्थर है, क्योंकि चाइना ने अब फैसला कर लिया, बैन कर दिया है। तो चाइना ना प्रोसेस करेगा, ना सेपरेट करेगा, ना रिफाइन करेगा। ये इसी तरह है कि तेल अगर आप निकाल कर लाते हैं, तेल को जब आप रिफाइन नहीं करेंगे, उसको डिफरेंट फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, तो आप अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में उस तेल को डाल ही नहीं सकते जब रिफाइनरी नहीं लगी हुई। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो रिफाइनरी है, उसमें होता क्या है कि आपको उसको क्रश करना पड़ता है, उसके बाद उसको केमिकली सेपरेट करना पड़ता है हर एलिमेंट को, फिर उसके बाद उसको मेटल में और मैग्नेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाकर वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो ट्रंप ने 24 घंटे में पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, जिसे तकरीबन 2000 अरब यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश है, करेंसी क्रैश है, सब कुछ क्रैश है। गोल्ड की इस वक्त मार्केट जो आसमान को छू रही है, सिल्वर की छू रही है, ये तमाशा हमने नहीं देखा। बिटकॉइन क्रैश हो गया, सब कुछ इस वक्त क्रैश हो रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये जो रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, मटेरियल, ये किसी काम के नहीं, ये इनको आप समझ लीजिए, अगर इनको रिफाइन नहीं किया गया तो ये पत्थर है। इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, अगर उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलते तो वो फारिग है। यानी आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिसाइलों में नहीं कर सकते, सेमीकंडक्टर्स में नहीं कर सकते, अनटिल कि आप इनको रिफाइन करें, मेटल, मैग्नेट्स, अब इन चीज़ों में आप कन्वर्ट करें। और वो सिर्फ चाइना कर सकते, और चाइना ने इनको बैन कर दिया है। अब उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं देना। अगर चाइना की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते तो वो रॉ फॉर्म में वो पत्थर ही है, वो उसका समझ लिया आप, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में अब सबसे बड़ा जो झटका ये लगा है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही। देखिए, आज अगर ये छोटे लेवल की सेपरेशन प्लांट और रिफाइनिंग प्लांट अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनको 8 से 10 साल चाहिए।
इनके पास 8 से 10 साल का टाइम होगा और उसमें भी बहुत सारे फैक्टर। चाइना ने दहाइयों पहले काम किया था, उन्होंने अपनी लेबर को ट्रेन किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई, उन्होंने फ्यूचर इकोनॉमी पर फोकस किया। ये तो 70-80 की दहाई के काम थे। और टेक्नोलॉजी प्लस एनर्जी मटेरियल, आप सोचें उन्होंने सबसे पहले किया क्या कि उन्होंने एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया और उनके लोगों ने एजुकेशन ली, केमिस्ट्री लैब्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स। आप अंदाज़ा करें तमाम चीज़ें। अमेरिका ने इसको इग्नोर किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इग्नोर किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये रिफाइनिंग बड़ी डर्टी है, एक्सपेंसिव है, इसमें मार्जिन नहीं है और पता नहीं फ्यूचर। उनको पता ही नहीं था। चाइना तो अगले 100 साल की प्लानिंग करके बैठे, उनको पता था होना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का, और अब सिनेरियो ये है कि एआई के दौर के अंदर आपको ये चीज़ें चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से कीमती पत्थर मिल जाए, जीरो है, वो पत्थर ही रहेंगे जब तक आप उसको रिफाइन नहीं करेंगे। और रिफाइनिंग के बगैर वो आप समझे वो यूजलेस है। और यही चाइना इस वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी को इस वक्त इस्तेमाल करता है हाई टेक मटेरियल के लिए। अब चाइना सुपर पावर बनेगा और ये सारे देखते रह जाएंगे। अब देखिए, जिसके पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये मादनियात है। अब यूक्रेन की जंग का मसला ज़रा देख लें, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसमें भी तो यही हाल है ना। यूक्रेन की सूरत हाल आप उसका अंदाज़ा करें कि उस वक्त उसको चाहिए सिर्फ वो मादनियात चाहिए थी, और अब मादनियात की सूरत हाल ये है कि रशिया ने तो वो लेने नहीं देनी मादनियात। अब चाइना से भी उनकी लड़ाई है और इनसे भी लड़ाई है। तो शी जिनपिंग तो पहले से तैयार बैठे थे। आप सोचें इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। आपको पता है इकोनॉमी में जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो सारे कंफ्यूज हैं। 100 150 साल पुराने इदारे, सरबराह, लोग सब कंफ्यूजन को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, सब खौफ में है। देखिए, ऑल टाइम ग्रेट कंफ्यूजन है। उसकी रीजन क्या है? बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई जा रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई जा रहा है, S&P 500 ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा चाइना गोल्ड पर गोल्ड खरीदे, किसी को समझ ही नहीं आ पा रही मार्केट कहां जा रही। और ट्रंप ने सिर्फ एक ट्वीट की और मार्केट सारी क्रैश। और आप देखें लोगों का पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि आप सोचे बमबारी से भी इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना 12 मिनट के अंदर हो गया। आप सोचे अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, 20-21 साल में जितना उसने पैसा बर्बाद किया उतना 12 मिनट में ट्रंप की एक ट्वीट से हो गया। यानी बिटकॉइन से लेकर सब चीज़ें क्रैश हो रही हैं। और जब मार्केट मंडे को ओपन होगी उसके बाद जो वीक्स हैं, ये लड़ाई तो बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि अमेरिका को अब कोई फ़ायदा समझ ही नहीं उसको आ पा रही। हम करें क्या? इस मादनियात का अचार डालना है जब चाइना ने इसको प्रोसेस ही नहीं करके देना अमेरिका को, तो फिर इसका मतलब अगले 8-10 साल कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी वो मादनियात लेना और पत्थर कीमती लेना तो वो कहाँ पर जाएगा। और ऊपर से अब वो क्या करने जाए, उसने चाइना को नहीं अब छोड़ना, और चाइना को दबाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। देखिए वो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, वो इन्वेस्टर्स इस वक्त इतना परेशान है पूरी दुनिया का। ब्लैक रॉक एक बड़ी जो यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो फंड्स है उसको मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी वो तंजीम है, उनको नहीं समझ आ पा रही हम क्या करें। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त कंफ्यूजन है, सारे सर पकड़ कर बैठेंगे हमारे साथ हो क्या रहा है, हमने करना क्या, हमने किस तरफ जाना है, तबाही क्या है, क्या सूरत हाल है। सब इस वक्त बेकार, सब टोटली कंफ्यूज, सब इस वक्त क्रैश हो रहा है। और ये टाइम आज से पहले इंसानी तारीख में कभी भी नहीं आया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में इतनी तबाही आ रही है, इतनी तबाही आ रही है कि दुनिया कितनी तबाही की तरफ जाएगी। आप सोचें कि अगला मरला ही आने वाला है कि उसने कहा है, अब उसका प्लान क्या है कि जो चाइना के साथ खड़ा होगा मैं उस पर भी पाबंदियाँ लगाऊंगा। ये इसी तरह की पाबंदियाँ हैं जैसे आप रशिया से तेल लें तो इंडिया पर पाबंदियाँ, टैरिफ, और उसके बाद इंडिया की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया और चाइना एक पेज पर आ गए हैं। कल रात को जो उसने 130% टोटल टैरिफ आयद कर दिया है उसके बाद आप देखें क्या सूरत हाल, तबाही हो रही है पूरी दुनिया। यानी चाइना को उसने क्या तबाह करना, सिर्फ 12 मिनट में पूरी दुनिया में 2000 अरब डॉलर डूब गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और स्टिल क्रैश होनी, किसी को समझ ही नहीं आ रही करना क्या।
और बहुत सारे लोगों को जिनको पता था जो ट्रम्प के आगे पीछे हैं कि वो ट्रम्प अनाउंस करने वाला है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ले ली, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, लेकिन आम लोग और बड़े बड़े फंड्स वो तबाह हो गए। तो डोनाल्ड ट्रम्प की इस वक्त सूरत हाल किसी को समझ नहीं आ रही, अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। वैसी जंग छेड़ बैठ, इसका मतलब उसका होमवर्क पूरा नहीं था, उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, मिस कैलकुलेट। ये इसी तरह है कि अफगानिस्तान में वो कहता है मैंने मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें लेनी है, अफगानिस्तान में बगराम अड्डा लूँगा। ये नहीं तरीका है क्या? मुंह उठाकर आप कहेंगे अड्डा लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी सूरत हाल, इसका आप अगर जायज़ा लेंगे तो आपको समझ आएगा कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।